ये आप सभी को झारखंडी जवाहर हमारे यूट्यूब चैनल एनश्योर एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग झारखंड का जो खोरठा का सिलेबस है उसको पढ़ रहे थे और हम लोग लोक कथा को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 6 लोक कथाओं को पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां लोक कथा, जिसका नाम है खूंटा खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा समझते जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके बाद भीतर मतलब अंदर, और चियाँ का मतलब होता है इमली का जो दाना होता है, जो तेतर का दाना होता है, उसे हम लोग चियाँ बोलते हैं खोरठा में। गोटा मतलब पूरा, ठीक है। यानी कि खूंटा के अंदर जो है इमली का दाना फंस जाता है पूरा। उसी के बारे में इस कहानी में पूरा विवरण दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी को। एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ गोटा पायल। यानी कि एक कौआ होता है और उसको कहीं से एक तेतर का जो दाना होता है वो मिलता है। तकरो एगो खूटा ऊपरे बैस के खाल, यानी कि वो जो खूटा होता है लकड़ी का, उस पर बैठ के खा रहा था। कैसे कैसे से चियाँ गोटा कौओ ठोर से छूट के खूंटा फाइटे समा गेल। यानी कि क्या होता है कि जो दाना था जो इमली का, वो किसी तरह जो खूंटा रहता है वो बीच में फटा हुआ था, तो चोंच से गिर के वह खूंटा में फंस जाता है। कौआ बड़ी हाय निसार भेल। तो वो जब खूंटा में जो फंस जाता है दाना, उसके चोंच से गिर जाता है, तो वो जो खूंटा के अंदर जो फटा हुआ भाग रहता है उसमें अंदर चला जाता है। एक सेकेंड थोड़ा सा। कौआ बड़ी हाय निसार भेल, यानी कि वो निराश हो जाता है। कते सादिक चियाँ गोटा फौरी चल गेल। तो क्या होता है कि वो जो चियाँ गोटा जब फंस जाता है उस लकड़ी में, खूंटा में, तो बहुत कोशिश करता है निकालने का, बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी नहीं निकलता है। मुद्दा कौए कौआई हार ना मान ले, यानी कि जो कौआ था वो हार नहीं मानता है। कौनहू उपाय चिया गोटवा बहराए के खैबे करबे। वो बोलता है कि किसी भी हर हालत में इसको हम निकाल के इसको खाएंगे जरूर। मने मन कौआ ठानल, यही बात मन ही मन में कौआ ठान लेता है। कौआ आपन से ढेर जिगिस्ता कर ले, मुद्दा कोनो फायदा नहीं। वो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयत्न करता है निकालने को, चिया गोटा को, नहीं, लेकिन निकाल नहीं पाता है। गोटवा खूंटवा फाइटे ढेरे हेठ चल गया है। तो एक चियाँ गोटा जो था, वो जो फटा हुआ भाग था खूंटा का, उसके बहुत अंदर चला गया था, इसलिए वो निकाल नहीं पा रहा था। सोच साहब के कौआ एगो बूढ़े बढ़े जगह जुगुन गेल। सब कुछ सोच समझ के क्या करता है, एक बढ़ई के पास जाता है कौआ। बढ़ैया के कहले सुन के बढ़े बढ़े खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। अब ये जाता है बढ़ी के पास और बोलता है कि हमारा जो खूंटा है, उस खूंटे में जो हमारा चिया गोटा फंस गया है, खूंटा को फाड़ दीजिए, तब हम हमारा जो चिया गोटा है उसको बाहर निकालेंगे। तो बढ़े सब विवरण सुन के दुरदुराए कहले, भाग रे कौआ, चलियो तोर खूंटा फाड़े। वो जाके दुरदुरा के बोल देता है बढ़ी कि तू भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से, हम तुम्हारे लिए क्या खूंटा फाड़ेंगे, तुम्हारा चिया गोटा निकाल देंगे। कौआ के बढ़ैया के व्यवहार से बड़ी दुख भेले। जो कौआ था, वो जो बढ़ी उसके साथ व्यवहार किया, उससे वो बहुत दुखी हो जाता है। वो पहुंचल राजा के पास बढ़ैया की शिकायत करे ले। तब वो क्या करता है, ये राजा के पास चला जाता है कौआ, और वो बढ़ी का जो है वो शिकायत करता है। राजा के कहले, राजा को बोलता है कौआ, राजा राजा बढ़े बुलाओ, बढ़े नाही खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो बोलता बढ़ी को बुलाइए और उसको बोलिए कि डांटिए उसको, बढ़े मेरा खूंटा नहीं फाड़ा जिसमें मेरा चियाँ गोटा फंस गया था, उसको नहीं फाड़ दिया। कौआ फरियाद राजाहू नहीं सुन ले, यहो यहो दुरदुराई कौआ राय के सापे के पास चल गए। अब राजा के पास जाता है। कौआ सोचता है कि हम राजा को बोलेंगे तो बढ़ी को बुला के उसको डांटेगा, तो मेरा खूंटा फाड़ देगा, उसमें चियाँ गोटा निकाल लेंगे। अब राजा भी यहाँ बात नहीं सुनता है, वो भी दुरदुरा के भगा देता है। अब क्या करता है, कौआ राय के कौआ मतलब कौआ गुस्सा से सांप के पास चला जाता है। नाग सांप के नेहोर कर ले। नेहोर मतलब होता है प्रार्थना करना। तो उसे प्रार्थना करता है, सांप सांप राजा के ढंस, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। अब देखो एक एक लाइन बन गया, एक वाक्य सेंटेंस बन गया।
ये बोलता है सांप के पास जाके, सांप साहब राजा को तुम डस लो ताकि वो मर जाए। राजा नहीं बढ़े को बुलाया, राजा जो है बढ़ई को नहीं बुलाया, तो बढ़ई नहीं बुलाया तो खूंटा नहीं फाड़ा, और खूंटा नहीं फाड़ा तो मेरा चियाँ गोटा नहीं निकला। सांपो कहुआ कहुआ कौआ नहरे नाय सुन ले, तो कौआ चल गेल डांग ठिन। अब सांप भी जो है इस कौआ की बात नहीं सुना, उसे भी दुरदुरा के भगा दिया। अब सांप भी बात नहीं सुना, तो अब यहाँ चल जाता है कौआ चल गेल डांग ठिन। डांग मतलब डंडा जो लकड़ी का बना होता है, उसके पास चला जाता है। जूम आउट किसे हो रहा है? अब कहाँ चल जाता है? सांप के पास गया। सांप भी इसका फरियाद नहीं सुना, तब जाता है डंडा के पास, जो लकड़ी से बना होता है डांग, उसके पास जाता है। डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खुटा फाड़े, खुटा भीतर चियाँ गोटा, मुद्दा डांगो कौआ की बात ना मान ले। अब क्या होता है? अब ये चल जाता है डंडा के पास, डांग के पास चला जाता है, बोलता है कि डांग डांग तुम सांप को मारो डंडा से, सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा को नहीं डसा, राजा जो है बढ़ी को नहीं बुलाया, बढ़ी खुटा नहीं फाड़ा, और खुटा भीतर चियाँ गोटा। फिर आगे चलते हैं। कौआ राग के आगे भी चहट गेल, याग से कह ले। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो है, यह जो कौआ का बात था वो डांग भी नहीं सुनता है, यानी कि डंडा भी नहीं सुनता है। तब फिर क्या करता है? कौआ चल जाता है, अब आग के पास जाएगा। कौआ राग के आगे भी चहट गेल, आग से कहल। अब यह जो है डंडा जब बात नहीं माना इसका, तब ये चल जाता है आग के पास। याग के पास जाता है। याग याग डांग पोड़ा, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खुटा फाड़े, खुटा भीतर चियाँ गोटा। ये बोलता है कि जो डांग है वो डांग जो है सांप को नहीं मारा, इसलिए याग के पास जाता है, बोलता है याग इसे तुम जला दो, इस लकड़ी को जला दो। फिर यागो कौआ की बातें कौन नाय कान नाय दले। याग भी जो है वो कौआ की बात पर ध्यान नहीं देता है। गरगुरेले कौआ चल गेल एगो गड़िया, यानी कि पोखर यानी कि छोटा जो पानी का जो स्रोत होता है, जो पोखर होता है, वहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे पानी होता है। पनिया का अपन दुखवा सुनाए के नेहुर कर ले। अब क्या करता है? एक बार यहाँ से रिपीट कीजिए पहले। सबसे पहले क्या करता है कि यह जाता है बढ़ी के पास। बढ़ी जब बात नहीं मानता, इसका खूंटा नहीं फाड़ देता है, तो वो चल जाता है राजा के पास। राजा को बोलता है कि बढ़ी को बुलाइए और उसको डांटिए, हमारा खूंटा फाड़ने के लिए बोलिए। तो राजा भी इसको दुरदुरा के भगा देता है। अब चल जाता है सांप के पास। सांप को बोलता है कि सांप तुम जाके राजा को डसो, मेरी बात नहीं सुना। सांप भी इसका बात नहीं सुनता है। सांप के बाद जाता है डंडा के पास। डंडा भी जो है, डंडा बोलता है कि तुम सांप को मार के मरा दो, वो भी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर ये चल जाता है आग के पास। आग बोलता है कि तुम लकड़ी का जो डंडा है उसको जला दो, वो भी बात नहीं सुनता है। तब आप क्या करेगा देखिए। अब चल जाएगा पानी के पास। पानी पानी आग निझा, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ये पानी के पास जाता है। पानी बोलता है कि तुम आग को बुझा दो। याग जो है वो डांग को नहीं पोड़ाया, डांग को नहीं जलाया, और जब डांग नहीं जलाया तो उसके बाद डांग क्या करता है? सांप को भी नहीं मारा। ये जो आपका सेंटेंस लगातार चल रहा है उसको आप बार बार समझ रहे होंगे। पनियों का हुआ हाय निसार कर ले। अब पानी भी जो है उसको हाय निसार कर देता है, बात नहीं मानता है। पानी कहले याब चल लो तोर खातिर आग निझावे ले। अब बोलता है कि अब तुम्हारे लिए क्या, हम आग निझाने चले, आग बुझाने चले। फिर कौआ कुसकुसाइल पटपटाइल चल गेल हाथी जुगुन। अब जब पानी जब इसका बात नहीं सुनता है तो ये चल जाता है हाथी के पास।
हाथी के नेहर करे अपन फरियाद दोहरवल। नेहर मतलब प्रार्थना करता है। हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग बुझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा के डसे, राजा नाय बढ़े बुलावे, बढ़े नाय खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ गोटा। ये बोलता है कि तुम हाथी, तुम जाके जो पानी है उसको पूरा गंदा कर दो, पूरा घाट दो। ठीक है, उसके बाद अब तो आगे बता ही दिए थे। फिर क्या करता है, भला हाथी कौआ की बात किले सुनता है। जब इतना आदमी नहीं सुना हुआ तो कौआ की बात हाथी कैसे सुन लेगा। कौआ की यहो खे खेखेड़ दल है, ये भी है जो मतलब खिसिया के बोल देता है, उसको भगा देता है वहाँ से। चलिए एक चियाँ गोटक दाएँ पानी घाटे ले। ये बोलता है कि तुम्हारे चियाँ गोटा के चलते हम क्या पानी को जाके घाँच दें, घाट दें। कौआ मन मार के हुआ से चलल और चहेट गेल लूती के पास। लूती क्या होता है, जो छोटा छोटा जो कीट पतंग होता है ना, जो आपके आँख वगैरह में घुस जाता है, काला काला होता है, लूती के पास चल जाता है। लुतियनों से योसने नेहर कर ले, लुती से भी वैसने प्रार्थना करता है। लुती लुती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग न जावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा के डसे, राजा नाय बढ़े बुलावे, बढ़े नाय खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ गोटा। ये बोलता है कि लुती तुम हाथी को मारो। हाथी, क्योंकि हाथी पानी को हिल नहीं रहा है, गंदा नहीं कर रहा है, उसके कारण से जो है पानी आग को भी नहीं बुझा रहा है, ना ही आग जो है डंडा को जला रहा है, ना ही डंडा जो है सांप को मार रहा है, ना ही सांप जो है राजा को डस रहा है, और ना ही सांप राजा जो है बढ़ी को बुला देता है, और ना ही मेरा खूंटा फाड़ रहा है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। एते एते जन क्यों कौआ के बात ना मानला तो या लूती ओकर बात काहे माने। ये बोलता है कि इतना इतना आदमी के पास गया, जानवर के पास गया, वो जब इसका बात नहीं माना तो हम क्यों मानेंगे। ये घड़ी कौआ रागा मुधेन चढ़ गए। ये क्या होता है कि उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि इतना छोट जीवो हमारे यार हाँ ना सुनल। ये बोलता है इतना तुम छोटा सा जीव है, तुम हमारी बात को नहीं मानेगा। खखुआ के कहल, ए गे लूती हमर बात ना सुनबे तो एके एके बीच के तोहनिए खैबो। ये बोलता है यदि हमारी बात तुम नहीं मानती हो तो सबको एक एक करके चुन चुन के खा जाएंगे। एथे 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 जन केहू कौआ के बात नहीं मानला तो अब लूती होकर बात काहे माने। ई घड़ी कौआ के राधा मुधन चढ़ गए कि इतने छोट जीव हमारो नहीं सुनल। खखुआ के कहले, ये गे लूती हमर बात नहीं सुनबे तो एक एक के बीच के सबके खाए जीवो। ई बतिया सुन के लुतियन डरा गलत और कौआ के बात मान के कौआ पेछू पेछू से हाथी पास पहुंच गए थे। अब इन लोग डर जाता है, जब बोलता है कि एक एक करके बीच बीच के तुमको खा जाएंगे तो डर जाता है लूती लोग, और उसके पीछे पीछे कौआ पीछे पीछे हाथी के पास चला जाता है। हाथिया लूथी सबके अपन धने आवती देख के पूछले। जब लूती लोग जा रहा था तो हाथी जब देखता है, बोलता है, अब उसके पीछे पीछे आ रहा है, बोलता है हाथी कहाँ जा हो तो लुतियन कहलतीन जे तोरे सुने ढूक के तोरे प्राण लिए जाइयो। हाथी पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो लूती लोग। बोलता है कि तोर सुना में घुस के तोरे जान लिए जा रही हो। हाथी डर के तकर कारण पूछले। हाथी डर जाता है और उसका कारण पूछता है, क्यों हमें मारना चाहते हो लूती। तो कहलती जे कौआ काम काहे न कर ले। बोलता कि तुम कौआ का काम क्यों नहीं किया, आज तुमको तो हम मुरा देंगे, तुम्हारा सुन में घुस जाएंगे, एक बात मान ने तो तोर आज खैर न। बोलता कि कौआ का बात मानो नहीं तो तुम्हारा आज कोई खैर नहीं है। हाथिया के बकाया कि कौआ के संगे संगे पानी के पास पहुँच गए, और क्या करता है उसके साथ साथ कौआ के साथ साथ हाथी जो है पानी के पास पहुँच जाता है। पनिया पूछले तो हाथिए यह जवाब दिले, तोरा हिड़ के घिसट कर देबो क्या कि तुम कौआ की बात काहे ना सुन ले। अब हाथी भी बोलता है पानी को, ये आज तुमको हिड़ हड़ देंगे, पूरा एकदम गंदा कर देंगे, घाट देंगे तुमको आज। तुम कौआ का बात क्यों नहीं सुना। पनिया सुन के हाथी से राम करे कहले और कौआ से माफ़ी मांग के चलल आय के पास। अब पानी भी उसका बात मान जाता है कि यदि हम बात नहीं मानेंगे तो हमको हिड़ देगा, गंदा कर देगा, और चलता है कौआ के पास, कौआ के साथ साथ चलता है। याग अपन धने पानी की आवते देख के डरा गए। अब याग के पास जाएगा, इन लोग पानी आग के पास जाएगा। अब याग जो है पानी को अपने पास आते हुए देख उन लोग सकपका जाता है। सब मामला बुझल बात कौआ के संग सोझा गेल डांगे जुमन। अब क्या करते हैं, सब बात समझ गया कि क्यों आ रहा है मेरे पास। अब ये जो है याग जो है वो चल जाता है डांग के पास। डांगो आगे डरे छमुआ
गेल कौआ काम करेले। अब डांग भी जो है डर जाता है और कौआ काम करने के लिए चल देता है। वो जखन सनसनाए के सांप पास गेल तो सांपो डर के कौआ संगे मोहर गेल राजा घर बेटे। अब जो है डंटा जब मान जाता है बात, तो डंटा किसके पास जाएगा सांप को मारने के लिए। उस सांप के पास जाता है तो सांप भी डर जाता है और सांप जो है वो राजा के घर चले आता है। आप आपने बटे राजा है सांप के फैना काट ले आवते देख सांप से कहला। अब राजा के घर पहुंचता है तो फन को फैलाते हुए जा रहा था, तो राजा पूछता है सांप से, कहाँ जा है रे सांप? तो रही डर से ले। वो बोलता है, सांप बोलता है कि तुमको डसने के लिए हम जा रहे हैं। सांप कहले राजा पूछ लीजिए हमारा की दोष? ये पूछता है हमको क्यों डसना चाहता है, हमारा क्या दोष है? तखन सांप कहले तुम्हें कौआ फरियाद काहे न सुनलक? तो ये बोलता है, सांप बोलता है तुम कौआ का बात क्यों नहीं माना? सांपेक ई बतिया सुन और सांपेक संग कौआ देख राजा सभे बुझ गए। सांप के साथ जो कौआ गया था वो देख के राजा सब बुझ जाता कि इसकी बात को हम नहीं सुने थे, बढ़ी को नहीं बुला दिए थे, इसके कारण से ये सब कुछ कर रहा है। कौआ से सब वृत्तांत फुरछाए सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करली जिमर्जिट जिगिस्ती शाबाशी देले और बढ़े डकाए के कौआ काम करके यह हराए देले। अब इतना मेहनत जो किया था कौआ, उसको देख के कौआ को शाबाशी देने लगता है राजा और बढ़ी को बुला देता है और बोलता है कि तुम जाके इसका काम जो है सो कर दो। कौआ के संग बढ़े गेल और सै खूंटवा के टांगा से फाड़ देले। अब क्या करता है, बढ़ी को बुलाता है, उसको बोलता है जाओ तुम कौआ के पास उसका जो है काम करो। अब जाता है, खूंटा को टांगा से फाड़ देता है। बढ़े सूखल काठ लेके घर घुरल और कौआ चिया गोटे ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गेल। क्या करता है कि चिया गोटा अब कौआ को मिल जाता है और बढ़ी जो है उस लकड़ी को लेके अपना घर चला जाता है। यही कहानी था आपका खूंटा भीतर चिया गोटा। चलिए हम लोग 7वां कहानी भी पढ़ लिए, अब चलिए चलते हैं 8वां कहानी पढ़ने के लिए। अब हम अगला जो लोक कथा है उसको पढ़ते हैं। दो बिहाए दुर्गति, यानी कि इसका मीनिंग आप लोग समझ ही गए होंगे। दो बिहाए, जब दो शादी करता है आदमी तो कितना दुर्गति होता है उसके बारे में इस लोक कथा में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। एगो गांव रहा हलक एगो लोक। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो एकदम एकाय रहलक, एकदम अकेला था। वो ना माँ ना यार क्यों, ना उसका माँ था ना और कोई था। मैंने ओकर खेत बाड़ी और टाड़ दमे रहा है, यानी कि उसका जो खेत बाड़ी था वो बहुत ज़्यादा था। सेले वो तनी चाड़ा चाड़िए बियाह कर लेलक। इसलिए वो क्या करता है, वो थोड़ा जल्दी शादी कर लेता है, यानी कि थोड़ा सा कम उम्र में शादी कर लेता है। घर में बहू आती है, पत्नी उसकी आती है, तथो लौके टाना टानी है। तब भी वहाँ जो है आदमी की कमी, उसको लग रहा था कि हमारे घर में बहुत कम आदमी है। काम बेस से संभरे ना। अब क्या होता है कि काम आदमी कम होने के कारण काम उसका संभर नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। तखन वो यार एगो बियाह कर लेलक। तब क्या करता है कि वो एक और शादी कर लेता है, यानी कि दूसरी शादी कर लेता है। दुइयो बहू गुलेन पारी बाँट के घर और बाहरे काम पाइट सारे लागला। दोनों लोग जो है वो पारी बाँट के माने बारी से उन लोग घर का और बाहर का काम करती थी। थोड़ा दिन वैसे भावे काम चला है। थोड़े दिन मतलब कुछ दिन तक ये सब काम वगैरह जो है सो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने एक चांदी दुए सेतिनिक मैका में की उल्खा पैंचा शुरू हो गया। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो घर में जो है झंझट स्टार्ट हो गया। ठीक है। और फिर छोटकी बहू टी तनी बेसी चनफन और चटकर रहा है। जो छोटी जो उसकी पत्नी थी वो थोड़ा सा चालाक थी, पढ़ी लिखी थी, तो वो थोड़ा समझदार थी। से आपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भय गेल है छोटकी बाटे। इसलिए उसका जो पति है वो छोटकी पत्नी की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहता था, मतलब आकर्षण ज़्यादा रहता था, मतलब झुकाव ज़्यादा रहता था। छोटकी बाटे मर्दे के बेसी टानटा भांज के बड़की यारो पसपसी मोर गए। ये देखता है कि हमारा जो पति है उसका जो आकर्षण है छोटी पत्नी की तरफ ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब जलने लगती है, ईर्ष्या करने लगती है। वो मने मने भावे लागले कि जे कि कर के ऊ छोटकी के मर्दवा
बैरी बना देते हैं। अब ये सोचती है, योजना बनाती है कि किस प्रकार से जो है हम अपने पति का जो ध्यान है, जो आकर्षण है, छोटकी पत्नी की तरफ से हटावे। भावैत भावैत ओकरा एगो चाल सोचले, मतलब सोचते सोचते, भावैत भावैत मतलब सोचते सोचते एक चाल सोचले। एक दिन जखन छोटकी मर्द टाक संग बाहर पाटे काम करे ले गेले। एक दिन क्या था कि जब छोटी पत्नी और उसका जो पति था वो काम करने के लिए बाहर गया था, तखने बड़की टीबिन 4 छोड़वल गोंदली तेल मेसा दिले। अब ये क्या करता है कि जब वो लोग बाहर काम करने के लिए गया था, छोटकी बहू और उसका पति, तो ये बड़ी जो पत्नी थी वो क्या करता है, गोंदली होता है ना, गोंदली जिस प्रकार से मड़ुआ होता है उस प्रकार से गोंदली होता है, भावली जे तेले सनाए गोंदलीटा हमार सतीन कुटहे ना पारती। वो क्या करता है कि गोंदली में जो है तेल लगा देती है। तेल लगा देने से क्या होगा कि उसका जो छिलका है वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा। तो उसकी छोटकी जो पत्नी है उसको कूटेगी चावल, तो चावल नहीं निकलेगा, और चावल नहीं निकलेगा तो खाना नहीं बना पाएगी, और खाना नहीं बनाएगी तो उसको उस पति जो है बहुत डांटेंगे। यार 4 नए बहरले भात रांधते देरी भय जीते। बोलता है कि चावल जब बाहर नहीं आएगा उस छिलके से तो भात रेंधने में, भात बनाने में देरी हो जाएगा। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीते और बड़की तकर पेटे भीतर आ जीते। अभी बोलता है कि जब चावल नहीं निकलेगा, जब खाना नहीं बना पाएगा समय पे, तो छोटकी से गुस्सा हो जाएगा और हमारी तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा। यागुक दिने छोटकी पारी रहे हले, और अगला दिन जो था वो छोटकी का खाना बनाने का पारी था। काम करे के बड़की गेली मर्द संगे काम करेले। अब जो बड़की है वो अपने पति के साथ काम करने के लिए जाती है, बाहर खेत तरफ जा गई होगी। तो छोटकी बासी पाइट सैर के भात रांधेले कुंडली 4 छोड़वे बस गए। अभी खाना बनाने के लिए बैठती है तो एक गोंदली को लेके भात रांधे के दिन, मतलब भात बनाने के लिए गोंदली के जो छिलका है उसको छुड़वाने का प्रयास कर रही थी। मैंने कि मतलब ये क्या, कुटते कुटते ढाट बसियान भयले, मतलब उस चावल को कुटते कुटते मतलब अब लग रहा था कि सुबह हो जाएगा। मैंने तो कुंडली 4 बाहरते बाहर ना खोजे। ये बोलता है कि इतना लेट हो गया कुटते कुटते, लेकिन यह क्या, ये कुंडली का जो छिलका है अभी तक बाहर नहीं आना चाह रहा है। तखन तर हथवें उठा जैसी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखल के छोटकी बुझ गए तेल मखफल गुंदली। अब क्या करता है कि अब देखता है कि उसको कि ये आखिर इतना कूट रहे हैं, इसको फिर कुटा क्यों नहीं रहा है, चावल बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो वो हाथ में लेती है गुंदली और उसको मसल के देखती है, तब देखती है कि इसमें तेल लगा दिया गया। और ये सारी बातें को समझ आती है छोटकी कि ये जो बड़की है उसका काम है हमें साजिश के तहत फंसाने के लिए। छोटकी बुझेते देर ना लागले जे ओकरे साधले ओकर सैतीने ई कुटचाल गुल्लेन करे लगे। उसको समझने में हल्का से भी समय नहीं लगा कि ये जो चाल है वो कूटनीति है। ये जो चावल में तेल लगाने का काम किया गया है वो बड़की गोतनी के द्वारा किया गया है, अपनी सैतीन के द्वारा किया गया है। बस चट करके वो दोसर घर से पैंचा 4 ले आन ले। अब वो बड़की सोचती थी कि जब चावल नहीं निकलेगा तो ये भात कैसे बनाएगी। तो छोटकी समझ गई, वो जो क्या करता है बगल वाले घर से 5 चावल लेके वो खाना बना के रेडी कर देती है। मर्दे घर घूरे आगुए रांधा बाटा शायद। अब उसका मर्द के घर घूरने से पहले वो खाना वाना बना के रेडी कर देती है। रांधा रांधी सब काम निंघरल देख बड़की आरो लहर लहर उठे। तखन दोसर कुट चले बतर भांजे लागले। अब देखते कि सब खाना वाना बना दिया तो इससे वो क्या हो और जलने लगे कि आखिर ये काम कैसे कर लिया। उसके बाद सोचती कि अब हमको दूसरा कोई योजना ढूंढना पड़ेगा। तनी जिराए के मरदवा ढोड़ा बाटे गेलक नहाले। बोलता है कि थोड़ा सा आराम करके, जिराए मतलब होता है आराम करना, ढोड़ा मतलब होता है जहाँ कम पानी होता है, पोखर जो होता है उसको बोलते हैं ढोड़ा। थोड़ा आराम करके उसके पति ढोड़ा में नहाने के लिए जाते हैं। छोटकी गेलिक डाड़ी बाटे ले पानी आने। डाड़ी मतलब होता है कुआं, जो सामूहिक कुआं होता है उसे डाड़ी डाड़ी बोलते हैं। और छोटकी जो उसका बहू है, जो पत्नी है, वो जाती है पानी लाने के लिए। तक छोटकी बाटल मसाले लुचिक के बड़की एगो झोर दिल तियन खूब मन दे के रांध ले। तब वो जाती है, तब क्या करती है बड़की जो छोटकी जो है एक
सब्जी बनाती है जिसमें जो झोर होता है उसमें, लेकिन एक छोटी बहू जो बनाती है उसका वो थोड़ा सा क्या होता है कि फ्राई होता है, फ्राई सब्जी बनाती है, यानी कि मसाला का सब्जी बनाती है। जे होकर रांधल ई तीन में मर्दवा अबरी ओकरे भय जीते सुधार सौदेक जोरे, यानी कि जब ये खाएगा तो मर्द जो है उसका उसकी तरफ और झुका हो जाएगा, इसलिए वो भी बनाती है एक सब्जी। नहाए के घुरले छोटकी खाए परेस देले और पीढ़ा पानी करके खाए देले। अब जब नहा के घूमता है उसका पति तो पीढ़ा वगैरह दे के उस खाना जो है आगे परोस देती है। बड़की जिराक नींद से तनी पीछे घड़घड़ा टाइम के बैस रहल है, मर्दवा बाटी भायल भायल के, यानी कि वह जो जब खाने के लिए थी छोटकी उसकी, तो उसकी जो बड़ी गोतनी थी वो थोड़ा बगल में बैठ के, और मतलब ये हुक्का नहीं होता, हुक्का पीने वाला, हुक्का पी पी के और अपने पति को देख रही थी। खाते खाते मरटा बजे उठले जे झोर देल तियन टाले भूंजले टा स्वादगर लागो। अब जो झोर वाला जो तियन था, जो सब्जी था, कौन बनाई थी? बड़की, उसकी बड़की पत्नी। और जो जो भूंजल तो जो व्यंजन था, जो फ्राई किया हुआ था व्यंजन था, वो बनाई थी छोटकी बहू। बोलती कि नहीं, झोर वाला से तो बढ़िया ये भूंजला सब्जी लागो, बोलता है उसका पति। इतना सुनबे और बड़की तो एड़ी लहर चांदी चप गए। इतना सुन के उसका गुस्सा एकदम माथा पर आ गया। हुक्का टानते टानते वो गरज उठले, और हुक्का टानते टानते वो एकदम गुस्सा के उठी और गरजने लगी। हाँ छोटकी तो साफ रख में तोरा खाते बेसी गुड़िया लाग। तो बोलता कि नहीं नहीं, तुमको तो बहुत बढ़िया लगेगा, छोटकी जो है वो तो एकदम गुड़िया जैसा लगता तो तोरा। हमें तो तीता कासा, ये याद रखना है, तीता कासा। और हम तो क्या, छोटकी बहुत अच्छी लगती है आपको, और हम जो है वो तीता कासा है। एक बार जानिए, जब कांसा तीता हो जाता है तो जहर से भी ज़्यादा तेज होता है। छोटकी गुड़िया, छोटकी गुड़िया, छोटकी काम भी गुड़िया। बोलता है कि छोटकी तो गुड़िया है, ये उसका काम भी गुड़िया है। आपको तो लगेगा ओकर सब कुछ गुणगान, और गुड़िया उसका सब कुछ गुणगान कीजिएगा कि वो गुड़िया है। छोटकी बतवा माटे के जिगस्ते कहले, दीदी ऐसा छोट बात करे गेले झगड़ा होवे। ऐसा बोलता है, छोटकी बोलती है कि दीदी ऐसा बात नहीं बोली, सब छोट छोट बात है, और ऐसा बोलिएगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसा बादाबादी की बात ना करके सुगम में रह जाए, ये सब बात नहीं करना चाहिए और आदमी को शांत रहना चाहिए। बड़की गुड़गुड़ा के अबरी छोटकी के गुड़र ले। अब क्या करता है, बड़की चुप नहीं होती और छोटकी बोलती है, तो हूँ ओकरे पीठ ऊपरी उठ में। बड़की जो फिर गुड़गुड़ा के उठती है, छोटकी बोलती रुक, तुमको हम बताते हैं। तो हूँ ओकरे पीठ ऊपरी उठ में था मैं तोरा दिखाइए। बोलता कि रुको, तुमको हम बताते हैं। इतना कहे कि हुकुआ थोसर गले और छोटकी के कसकसा के घेर के घिसावे लग। अब क्या करते, हुक्का वहीं पटक देती है और छोटकी को पकड़ती है और लगती है घिसियाने, झोटा झोटी करने। कहले जे ओकरा आज खेदा विदा दे देते, आज इसको जो है विदाई कर ही देंगे, उसका घर भेजिए देंगे। मर्द में खाते खाते मना कर ले। जो उसका मर्द था वो खाते खाते उसको मना कर रहा था कि लड़ाई झगड़ा मत करो। मैंने तब के दुइयों से 3 खेप चढ़ी, तब तक दोनों अपना पूरा फॉर्म में आ चुकी थी लड़ने में। कि जे यार मैं कहल सुने और धातंग पतंग रखे। बोलता है कि कौन हमारा बात सुनेगा। बांधल चूल खुज के पथराए गए, लोगा फाटे फाटे फेंकाए लागले, तावा धामड़ा धामड़ी लागे है। अब ये जो लड़ते लड़ते इन लोग का कपड़ा फट रहा था, सब चूल वगैरह खोल दी थी एकदम पूरा, और लड़ रही थी। जैसे बड़की बाप घर पर आए, उसी समय जो है बड़की का जो पिताजी है वो घर आता है। हिंदे ये बात सुन के सभिन भावला जो एके बिहार प्रथा था तोरल के दाएँ कि नाके नू और नाना थाना। बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे अच्छा एक ही शादी कीजिए, क्योंकि एक शादी कीजिएगा तो आप लोग खुश रहिएगा, और नहीं कि 2 शादी कीजिएगा तो ये हमेशा झंझट झगड़ा झंझट का काम करता है, और हमेशा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसी के चक्कर में लोग थाना वगैरह दौड़ते रहते हैं। तो ये था कहानी 2 बिहार की दुर्गति। कहानी में कुछ खास नहीं था, लेकिन बस वही आपको याद रखना है जो मैंने बताया। और हम लोग अभी जो है 8 लोक कथा पढ़ लिए, 2 लोक कथा और पढ़ा देंगे, उसके बाद लोक कथा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत। तो चलिए, हम यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जोहार, आप सभी को नमस्कार।